इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो एक थोड़े अजीब से पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा टेक एम्पायर जो बना है एक्सट्रीम मिनिमलिज्म यानी चरम न्यूनतमवाद की नींव पर। मतलब टेक की दुनिया के जो भी रटे रटाए नियम है ना, ये कहानी उन सबको पूरी तरह पलट कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक चौंकाने वाली आंकड़े से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 30 लोग, जी हाँ, मात्र 30 रिमोट एम्प्लॉइज मिलकर इस पूरे ग्लोबल ऑपरेशन को चला रहे हैं। कोई बड़े बड़े आलीशान ऑफिस नहीं, कोई भारी भरकम मैनेजमेंट की लेयर्स नहीं, बस दुनिया भर में फैले हुए 30 लोग जो करोड़ों यूजर्स का प्लेटफॉर्म संभाल रहे हैं। अब असली हैरानी तो तब होती है जब हम इस मुट्ठी भर टीम की तुलना कंपनी की वैल्यूएशन से करते हैं। 30 अरब डॉलर यानी $30 बिलियन। अगर थोड़ा हिसाब लगाए ना तो हर एक एम्प्लॉय की वैल्यू $1 अरब बैठती है। ये अपने आप में दुनिया के सबसे अनोखे और मूल्यवान बिजनेस मॉडल्स में से एक है। तो आखिर ये असंभव सा लगने वाला काम हो कैसे रहा है? चलिए हमारे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, द 30 एम्प्लॉय टेक एम्पायर। अगर हम ट्रेडिशनल टेक जायंट्स जैसे कि मेटा की बात करें तो वहाँ हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उनके विशाल कैंपस होते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट टेलीग्राम का स्ट्रक्चर हाइपर लीन है। टीम पूरी तरह से रिमोट है, कोई फालतू की भीड़ नहीं, फिर भी ग्लोबल स्केल पर इनका जो दबदबा है वो वाकई इंप्रेसिव है। पर देखिए, इस टेक के पीछे की इंजीनियरिंग समझने से पहले इसकी जड़ें समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, द फाइट फॉर डिजिटल फ्रीडम। अगर हम इनकी जर्नी की शुरुआत देखें तो इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर पावेल डुरोव की कहानी बड़ी फिल्मी लगती है। 2007 में उन्होंने रूस का मशहूर सोशल नेटवर्क वीके बनाया था, लेकिन 2011 में जब सरकार ने यूजर डेटा की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसका नतीजा, उन्हें रूस छोड़कर दुबई जाना पड़ा। और वहीं 2013 में आज़ादी की इसी ललक और अपने कड़वे अनुभवों से सीख लेकर उन्होंने इस नए ऐप की नींव रखी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। एक फंडामेंटली सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाने का जो फैसला था ना, उसी ने इस ऐप की ग्रोथ को आसमान पर पहुंचा दिया। 2013 में लॉन्च होने के बाद यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े और अब ये 2025 तक 1 अरब यानी 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंचने के ऐतिहासिक टारगेट की ओर बढ़ रहा है, वो भी बिना किसी मार्केटिंग गिमिक के, सिर्फ और सिर्फ लोगों के भरोसे के दम पर। अब इतने भारी भरकम ग्लोबल स्केल को देखकर दिमाग में एक सवाल आना तो लाजमी है, और वही हमारा अगला टॉपिक है, द लीन आर्किटेक्चर एडवांटेज। सवाल बहुत ही सीधा है कि आखिर सिर्फ 30 लोगों की एक टीम एक ऐसे ऐप को कैसे मैनेज कर सकती है जिसे हर दिन करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये जादू हो कैसे रहा है? खैर, जादू जैसा कुछ नहीं है। इसका सीक्रेट है उनका आर्किटेक्चर। यहाँ डिसीजन मेकिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है। प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ एक है, खुद फाउंडर। लेकिन इनका जो कोडिंग इकोसिस्टम है वो हाईली ऑटोमेटेड है। साथ ही ये थर्ड पार्टी डेवलपर्स और वॉलंटियर्स की कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। मतलब कम लोगों के बावजूद काम तेजी से और बिना किसी रुकावट के होता रहता है। इस कमाल के टेक सेटअप के बाद अब जरा इसे बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, मोनेटाइजिंग विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इन्होंने एक टॉन नाम का क्रिप्टो नेटवर्क प्लान किया था, लेकिन अमेरिकी एजेंसी SEC ने उस पर बैन लगा दिया। इसके बाद इन पर बहुत भारी कर्ज आ गया। ये एक तरह से अस्तित्व का संकट था और इसी प्रेशर ने उन्हें मजबूर किया एक जबरदस्त पिवट करने पर, बिना किसी वेंचर कैपिटल के एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाने पर जो उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा कर सके। और फिर उन्होंने बड़ी ही तेजी से 4 मेन इनकम स्ट्रीम्स खड़ी कर दी। पहला, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जहां यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। दूसरा, बड़े चैनल्स में एडवर्टाइजिंग। तीसरा, क्रिएटर्स के लिए इन ऐप स्टार्स और बॉट्स। और चौथा, बिजनेसेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए कुछ कमाल के यूटिलिटी टूल्स। इस एडवर्टाइजिंग मॉडल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनका 50-50% स्प्लिट, मतलब आधा रेवेन्यू प्लेटफॉर्म का और आधा चैनल के ओनर का। ये इंडस्ट्री में काफी यूनिक अप्रोच है। इससे क्रिएटर्स भी सीधे तौर पे एम्पावर होते हैं और प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस भी शानदार तरीके से फंड होते रहते हैं। दोनों का फायदा। और इन सब का रिजल्ट एक पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल पावर हाउस। पिछले साल का सालाना रेवेन्यू लगभग $1.4 बिलियन और प्रॉफिट $540 मिलियन से भी ज्यादा। और सबसे कमाल की बात, इसमें बाहरी फंडिंग कितनी है? 0, बिल्कुल शून्य। यही मॉडल उन्हें किसी भी कॉर्पोरेट प्रेशर से पूरी तरह मुक्त रखता है।
लेकिन देखिए, इतनी आज़ादी और किसी के आगे न झुकने की जो ये पॉलिसी है, इसकी अपनी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जो हमें लाता है हमारे 5वें सेक्शन पर, द प्राइवेसी डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी निजता की दो-धारी तलवार। यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही रियल टकराव है। एक तरफ है पूर्ण डेटा प्राइवेसी की गारंटी, जो लोगों को सरकारी निगरानी और अतिरेक से बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसी प्राइवेसी के चलते इस वीक एंट्रीकृत प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी होता है। स्कैम्स, पायरेसी और इलीगल काम। मतलब स्वतंत्रता एक बहुत ही भारी कीमत और एक जटिल संतुलन की मांग करती है। किसी एक देश की सरकार इनके डेटा पर कब्जा न कर ले, इसके लिए इन्होंने अपने सर्वर्स को दुनिया भर के अलग-अलग देशों में बांट दिया है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। ये सरकारों को तो दूर रखता है, लेकिन सच कहें तो इसी तकनीकी विशेषता की वजह से प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का सेंट्रलाइज्ड मॉडरेशन करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। अब इतनी बड़ी टेक्निकल और पॉलिटिकल टेंशन को लगातार हैंडल करने के लिए दिमाग का बहुत स्थिर और फोकस्ड होना जरूरी है। और यही एंट्री होती है हमारे आखिरी टॉपिक की, द फाउंडर्स रैडिकल डिसिप्लिन। पावेल डुरोव का ये कोट उनके पूरे दर्शन को समझा देता है। अनुशासन शराब के विपरीत है। यह अल्पकालिक दर्द के बदले दीर्घकालिक लाभ देता है। मतलब थोड़े समय के आराम या नशे के पीछे भागने के बजाय अभी थोड़ी तकलीफ सह लो, ताकि लंबे समय तक मानसिक रूप से एक अचूक क्लैरिटी बनी रहे। उनकी डेली रूटीन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रोजाना 300 पुशअप्स और स्क्वाट्स, 18 घंटे का कठोर इंटरमिटेंट फास्टिंग, और सुबह उठते ही स्मार्टफोन तो बिल्कुल टच नहीं करना। चीनी, कॉफी या शराब का पूरी तरह त्याग, और दिन के 11 से 12 घंटे सिर्फ नींद और गहराई से सोचने के लिए रिजर्व्ड हैं। यही एक्सट्रीम लाइफस्टाइल उनके इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव कंट्रोल को सुरक्षित रखता है। उनका एक और बड़ा ही दिलचस्प उसूल है। उनका मानना है कि तनाव एक्शन ना लेने से आता है। जब भी कोई बाहरी प्रेशर या संकट आता है, तो बैठकर चिंता करने के बजाय तुरंत और निर्णायक एक्शन लेकर वो उस तनाव को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को यही रैप अप करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। सोचने वाली बात है कि क्या कोई प्लेटफॉर्म सही मायने में बिना किसी बाहरी फंडिंग और एब्सोल्यूट प्राइवेसी के साथ काम कर सकता है, वो भी तब जब वो दुनिया भर में 1 अरब यूजर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने वाला हो। खैर, वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सफर वाकई देखने लायक होगा।